कुरुक्षेत्र से खबर है, सीएम नायब सैनी ने आज जनता दरबार लगाया है और सीएम सैनी आज लाडवा में हैं। यहां सीएम जन समस्याओं को सुन रहे हैं। विकास कार्यों को गति दी जाएगी, ये बात सीएम ने इस दौरान कही है। लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही प्राथमिकता है और समस्याओं का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, ये बात भी सीएम नायब सैनी ने कही है। तो आज कुरुक्षेत्र के लाडवा आज मौजूदगी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, जहां पर जन समस्याओं को सुन रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकास कार्यों को गति दी जाएगी और लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुरुक्षेत्र से खबर है, सीएम नायब सैनी ने आज जनता दरबार लगाया है। आज सीएम कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जन समस्याओं को सुना है। आज लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सीधा मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुना। लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, यह आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। जनता दरबार आज मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में लगाया। आज लाडवा में जनता की समस्याओं को सुना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। रहना यही पड़ता है और लोगों की समस्याएं जितना समय यहाँ मिलता है उस बीच में आना होता है। उनकी समस्याओं को सुन करके उसके समाधान के लिए वो अधिकारियों को कहा है। आते हैं लोग अपनी समस्याएं लेकर के और मैं समय समय के ऊपर यहाँ अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। कुरुक्षेत्र में जो भी विकास के कार्य चाहे अधूरे थे या कोई पेंडिंग थे, ऐसे सब कामों को गति से करने का काम वो तेज गति से होगा, ताकि यहाँ के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो कुरुक्षेत्र के लाडवा में आज सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा जनता दरबार लगाया गया और यहां पर जन समस्याओं को उन्होंने सुना। लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ हो रहा है। लोगों को समस्याओं का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बात सीएम नायब सिंह सैनी ने कही। और लाडवा की जनता के बीच में आज सीएम नायब सैनी मौजूद थे, जहां पर लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है। खबर कुरुक्षेत्र से ही है, जहां पर सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये बात सीएम ने कही। लोगों ने कांग्रेस और खड़गे को नकार दिया है। खड़गे के पास पोस्ट के अलावा कोई काम नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को ही लाभ होगा, ये बात सीएम ने कही है। कांग्रेस तो कभी देश का विकास चाहती ही नहीं है। कांग्रेस ने देश को धीमी गति से आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री तेज गति के साथ देश का विकास कर रहे हैं, ये बात आज सीएम नायब सिंह सैनी ने कही। तो सीएम सैनी ने कहा कि खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन देश के लोगों ने उनको और उनकी कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। उनके पास ट्वीट करने के अलावा और कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि इससे देश को लाभ होगा, विकास की गति और तेज होगी, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने देश पे प्रशासन किया। लेकिन 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में देश नॉनस्टॉप विकास कर रहा है और ऊंचाइयों के नए आयाम को छू रहा है। जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस ने देश को धीमी गति से आगे बढ़ाया, लेकिन मोदी तीव्र गति से देश का विकास करवा रहे हैं, जो प्रत्येक देशवासी महसूस कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाए। जब पीएम मोदी ने धारा 370 को समाप्त किया, तब भी खड़गे ने इसका विरोध जताते हुए ट्वीट किया था कि धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। किसान सम्मान निधि लगाने पर भी खड़गे और राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसका विरोध किया था। उन्होंने तंज कसा था कि कांग्रेस के डीएनओ में विरोध करना समाया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो ये बात आज सीएम नायब सैनी की ओर से कही गई। खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। अब उन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा, विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं। जिस गति से 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने आज तक इस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का काम नहीं किया। उन्होंने बड़ी धीमी गति से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है
परंतु मोदी जी तीव्र गति से इस देश को आगे बढ़ाने का गति से काम कर रहे हैं। आज वो महसूस भी हर लोग कर रहा है, आज देश भी देख रहा है कि गति से हर क्षेत्र के अंदर देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा और उस विकसित भारत को लेकर के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते हुए आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए, तब भी उनका ट्वीट आया था। आज अगर देखें जम्मू कश्मीर भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा वहाँ पर विकास की गति भी वहाँ पर तेज हो रही है और लोग उस विकास को चाहते हैं जो लंबे समय से उस विकास से वो मजबूर थे, उनके पास विकास नहीं था, परंतु अब गति से वहाँ विकास हो रहा है। और चाहे जो बोडो की समस्या थी लंबे समय से, तब भी कांग्रेस ने उस समस्या का समाधान हुआ, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस की जब कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने या राहुल ने तब भी ट्वीट किया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाई थी।